अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुरू करते हैं MCQs फॉर एथिक्स। जी, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज फ्री फूड टू द डिजर्विंग ऑन डेली बेसिस। The organization expects employees to work without any remuneration, as they believe it is the responsibility of the employee also to contribute towards the social cause. क्या ये एथिकल है टू वर्क फॉर फ्री? एथिकल तो नहीं है। क्या ये अनएथिकल है? क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि हर काम के लिए क्या होता है, इवन वॉलंटियर्स के लिए क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वेज होती है। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल बिहेवियर। One of the employee hospital provides services to family members of priority basis as he knows many doctor and other staff. प्रायोरिटी बेसिस, ये वर्ड देखना है हमें। करप्शन है, मिसकंडक्ट है, डिसऑनेस्टी है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो अपने फैमिली मेंबर्स को तरजीह देता है दूसरों पे, बाकियों के साथ भी सेम काम करे ना फिर, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसका पर्सनल बेनिफिट पहले आ गया और काम का बेनिफिट बाद में आ गया। Many current consumer protection laws were passed because it was reported that different businesses were taking unfair advantage of the people who were unable to discern the nuances of the agreement. For instance, Mona leased a car and she was told that monthly installments जो है वो 40,000 रुपया होंगी। She received her first payment जिसमें लिखा था कि भाई 48,000 जमा कराओ बैंक में। जब पूछा गया तो बताया कि इंश्योरेंस फ़ी भी इसमें शामिल थी, जो कि आपने साइन कर दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ तो लिया होगा, मगर उन्होंने आपको शुरू में स्पेसिफिकली बताया नहीं था। तो क्या ये डॉक्यूमेंटेशन की एक मिसाल है? क्या ये शॉर्ट टर्म लोन है? कि ये कॉस्ट ऑफ लोन है? नहीं, ये आपसे अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा है। तो ऑप्शंस बाकी वैसे ही गलत हैं। Manager Finance of P Limited having special consideration to give loan to the employees of his department without approval from the head office. Approval नहीं दी जा रही from head office. There is no record maintained of such loans as he claims that all employees return the loan on time. उसको लगता है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ टाइमली लोन वापस भी कर देंगे। ये एग्जाम्पल है रूल्स को वायलेट करने की। A doctor is charging a significant amount of money from pharma to recommend their medicine to patients. डॉक्टर क्या कर रहा है? एथिकल बिहेवियर शो कर रहा है, रूल्स को वायोलेट कर रहा है, कन्फ्लिक्ट में है। क्या कर रहा है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डॉक्टर्स के केस में हमेशा या वो हॉस्पिटल में होंगे या वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होंगे, तो वहाँ पे हमेशा आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। Providing the employees with adequate salary and a good working environment is a part of company CSR. क्या corporate social responsibility है? जनाब ये बिल्कुल है। N operates its production plant in a distant location away from the urban areas and housing society. They ensure to dispose all the waste safely without affecting any damage to local ecosystem. This reflects ethical behavior, CSR, ये भी CSR है। A very common practice has been observed at the workplace where the employees are free to use office time for their personal calm. This is misuse of the time. An organization arranges for training on code of ethics for senior managers as CEO believes that code of ethics are only applicable to manager. तो क्या ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए एप्लीकेबल है? क्या सिर्फ मैनेजर्स के लिए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए? तो इसका जो ऑप्शन लगा हुआ है वो गलत है, ये फॉल्स है। ये हर बंदे के लिए होती है, तो आपने इसका पीछे का आंसर ठीक कर लेना है। 9th का फॉल्स होना चाहिए। इन अ बिजनेस रिलेशनशिप द की फैक्टर दैट कैन हेल्प टू सस्टेन, ये है ऑनेस्टी। जितने ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रांड डेवलप होगा। लैक ऑफ एथिकल बिहेवियर कैन ऑल्सो कॉज टेंशन अमंगस्ट एम्प्लॉयज़, with some employees resenting those who do not play by dash and still
मैनेज टू गेट अहेड्स, ये प्ले बाय द रूल्स होता है नॉर्मली। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी रेफर्स टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल बिजनेस लीगल नॉर्म्स, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। तो 12th का ए। सेलिंग कार विदाउट टेलिंग द कस्टमर अबाउट द एक्सीडेंट दैट द प्रीवियस कार ओनर एनकाउंटर्ड, ये एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन को डाइवर्स करने की, हाइड करने की, कन्फ्लिक्ट तो नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है, तो या ए होगा या ये बी होगा। इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है, इंफॉर्मेशन आपसे हाइड की जा रही है। अब किताब ने इसका आंसर सी रखा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस सेंस में आप कह सकते हैं कि वो अपना मुनाफा सोच रहा है और दूसरों को वो बात नहीं बता रहा, मगर बेसिकली वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन छुपा के बैठ गया है। अगर ये बता देगा तो शायद वो बायर अपना व्यू चेंज कर ले। You are working as a procurement manager in a large company. Recently, the CEO has authorized you to invite quotations of a raw material for a newly launched product. Your brother deals in the same raw material. You have asked your brother to submit a quotation with the price you told. This is an example of. ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये है आपका कन्फ्लिक्ट, ये वाकई में एक कन्फ्लिक्ट है। You travel to a client by bus and presented a forced bill कि मैं ऊबर पे आया हूँ। ये ब्रीच है, अनप्रोफेशनल है, मिसयूज है। You are taking something which does not belong to you. ब्रीच तो नहीं है। This can be an unprofessional behavior as well as taking something that does not belong to you. उससे ज़्यादा पैसे ले लिए जो कि आपके हैं ही नहीं। तो किताब में डी लिखा हुआ है। It is possible that the something is legal but unethical. लीगल है मगर एथिकल नहीं है। यस, ये पॉसिबिलिटी होती है। A sales manager shared the projected sales figure with a friend who works on the rival firm. ये है lack of या breach of confidentiality. Auditor reviewed some documents on request of client. एथिकल है, नॉर्मल है, अनप्रोफेशनल है या नन ऑफ दीज है, ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है। वापस आते हैं। ऑडिटर्स रिव्यूड सम डॉक्यूमेंट्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट्स। सवाल अब खामोश भी है कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर भी है, एथिकल भी है। आई गेस कि यहाँ पे एक ऑप्शन डी होनी चाहिए, ए एंड बी। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज में कुछ मसले हमें शुरू में नज़र आ गए हैं। एम्प्लॉयज़ वर्किंग एक्स्ट्रा आवर विद डबल आवर रेट। एक एम्प्लॉय है जो कि एक्स्ट्रा काम कर रहा है डबल के रेट के ऊपर। इज़ लीगल, करेक्ट, एथिकल या ऑल। अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो आर्ली रेट डबल कर दिया है, फिर एथिकल समझ आती है। फैक्ट्री ऑपरेशंस आर रिपोर्टेड ऑन मीडिया फॉर स्पॉइलिंग द ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज ड्यू टू फैक्ट्री वीक कंट्रोल्स, लैक ऑफ CSR, केयरलेसनेस या क्वालिटी, ये CSR की खिलाफ वर्जी है। चिप चैप प्रोडक्ट्स आर लेबल्ड एज हलाल। इसका मतलब है कि अच्छी ग्रेड के हैं, प्रोफेशनली बने हैं, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं या ब्रांडिंग कर रहे हैं। जी, ये अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे हैं। PSL ensures stadium garbage is recycled. This shows social responsibility, economic responsibility, environmental responsibility या labor responsibility. This is environmental responsibility. ICAP maintains all office records on paper-free e-filing system. Ecocentric है, environment है, social footprints की तरफ जा रहे हैं। In addition to the primary goal, the value maximization of the shareholders, businesses are responsible not only to the bottom line but to providing goods and services. लंबी सी लाइन किताब से निकाल के बता दी है। It is ethically responsible manner. जी, a proper governance process must be put in place to achieve key goals and objectives through ethical decision making model. ये है आपकी corporate responsibility. जी जनाब, 26 में क्या हो रहा है?
एथिक्स को डिफाइन कर दिया है, इट इज़ अ सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स फॉर जजिंग समवन इज राइट और रॉन्ग एक्सेप्ट, आप उसके रिलीजन पे बात नहीं कर सकते। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ये सारी ही बातें हैं। मैनेजर hired one of the close रिश्तेदार to do the job of the factory quality control when there were more competent candidates for the job. Conflict of interest. Manager नहीं, many stock exchange in the world require the firms to have professional code. एम्प्लॉई सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे ऑफ मैनेजर बिफोर प्रेयर ब्रेक, टीम बॉन्डिंग है, अच्छी वर्किंग है, मिस यूज ऑफ टाइम है, भाई काम के टाइम पे आप बर्थडे से मना रहे हो। ब्राइबरी इज इमोरल, अब्यूज ऑफ पावर, ये सारी बातें कवर हो जाएंगी इसमें। इदारा शुड ट्रीट इट्स एम्प्लॉयज विद फेयर एंड रिस्पेक्ट, द फेयर ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, उसको कंडीशन अच्छी दी जाए, सैलरी दी जाए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारा सही है और ये गलत है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि इसने वो पूछा है एक्सेप्ट, तो ये चीज़ इसमें कवर नहीं होती। फिलांथ्रॉफी, फिलांथ्रॉफी क्या है? ये लीगल सोर्स ऑफ बिजनेस है, टैक्स लायबिलिटी कम करती है, नहीं, ये फॉल्स है। इदारे एक अच्छी रेप्यूट के साथ इनको इजीली कस्टमर्स विन कर लेते हैं, लॉयल बन जाते हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़ भी लॉयल होते हैं, रिस्क नहीं होता रूज़ करने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी तब वो वापस से रिकवर करना मुश्किल होता है। ऑप्शन सी। ICAP जो है वो मेंबर है, ये किताब प्लान उठा के लिख दी है। अकाउंटेंट मस्ट रिपोर्ट टू द मिसमैनेजमेंट इन द इदारा दैट इज रिजल्टेड इन क्रिमिनल एक्टिविटी। ये क्या करेगा? वो रिपोर्ट कर रहा है। क्या ये इंटेग्रिटी है या ये कॉन्फिडेंशियलिटी है? ये इंटेग्रिटी है। हमने कहा था कोई भी किसी गलत चीज़ के साथ अटैच नहीं रहेगा। ओके, 37th। If bribe was offered by a client to a member of the audit team to overlook the double accounting and record keeping, merit test failed to prove its efficacy. Merit test cannot be used after action is taken. Merit test is for moral judgment. बात ही कुछ और कर रहा है। The water pollution by one of the factory near the village, unethical consequences हैं human life के ऊपर, ये consequence test है। A cement factory in a local village साफ पानी प्रोवाइड कर रही है as social responsibility. After working for 15 years in a bank, मैनाज को अब मसले आ रहे हैं, वो प्रेशर में है। लास्ट रिजॉर्ट क्या है कि भाई लोन लेना है तो ये काम गलत करना पड़ेगा, प्रेशराइज किया हुआ है, इंटेग्रिटी ख़राब की जा रही है। ऑल क्वालिफाइड बंदों को हासिल करना चाहिए CPD, ताकि वो किसको ठीक कर सकें? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को ठीक कर सकें। 41 का A। कोड को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसमें ये सारी बातें ये फॉल्स है। इफेक्टिव वे टू मेंटेन प्रोफेशनल अप्रोच इज़ टू रिमेन, ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। इफ क्लाइंट इज जेनरस, क्लाइंट गिफ्ट दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, ये आपकी मकसदियत को ख़राब कर देंगे। आफिया ने घरेलू ट्यूशन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट की हैं डायरेक्टर के बेटे को, जहाँ पे वो काम कर रही है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। लेबर प्रैक्टिसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये सारे काम होने से रोक रही होती हैं। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव। इनसाइडर ट्रेडिंग एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट सब के लिए होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एम्प्लॉयर्स के लिए भी। एम्प्लॉयज़ हैविंग गुड नॉलेज, ठीक है, ट्रू है। क्लाइंट्स जो बाहर के होते हैं वो प्रेफर करते हैं
क्रेडिबिलिटी को देख के डन हो गया। तो ये सारे एमसीक्यूज थे, कुछ लॉजिकली हमें डिफ्रेंशिएट करने पड़े हैं फ्रॉम द की, मगर हम लोगों ने मैक्सिमम कवर कर लिए हैं और बहुत आसान भी थे। तो इस लेक्चर के बाद वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स। अब क्या रह गया है? 4, 5, 9, 10। अब सीक्वेंस ये होगा 5, 4, 10 एंड 9। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कपड़ों के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।